अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मिडिल क्लास जो बिज़नेस करना चाहते हैं करियाना का या टक शॉप का, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी। दिखाते हैं अब आपको दिखाते हैं जी स्टॉक मैनेज करना। तो ये रिजवान साहब लगे हुए हैं जी स्टॉक मैनेज करने। अच्छा, एक नंबर तो है जी, जब आपके पास स्टॉक आए ना जी, कम से कम आप लोग एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। बाज़ टाइम होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पता होता, पीछे से स्टॉक आ जाता है नियर एक्सपायरी। एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, जैसा कि ये यहाँ पे लिखी होती है जी, इसके ये एक्सपायरी शो हो रही है जी। अब कैमरे में जी बिल्कुल आ रही है। ये एक्सपायरी ज़रूर चेक करें जब लगे। ये 2012वें महीने बना है 2023 को, और 2024 के छठे महीने एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करें। और उसके बाद जनाब ख़ास तौर पे जब ब्रेड वगैरह आप लें, ब्रेड और फ्रूट के, क्योंकि ब्रेड की एक्सपायरी होती है शॉर्ट, 4-5 दिन की होती है, ये ख़ास तौर पे ज़रूर चेक किया करें। गर्मियों में एक और बात आपको लोगों को बता दूं, गर्मियों में जो होती है ना ब्रेड की एक्सपायरी के दिन पड़े भी हो ना, तब भी वो फंगस लग जाती है। सिर्फ एक्सपायरी ना देखें गर्मियों में, ख़ास तौर पे एक्सपायरी सिर्फ ना देखें गर्मियों में, आप ब्रेड को भी गौर से देखा करें, एक्सपायरी रहते हुए भी फंगस लग जाती है। नए लोग जो शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो थोड़े लेवल से करें, ज़रूर कोई ना कोई बिज़नेस करें। मोहल्ले की जो दुकान है ना, 10, 20, 30 हज़ार से भी आप शुरू कर सकती हैं। उसमें पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, कुछ आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, कुछ कंपनियां आपके साथ तावन करती हैं। तो जो ब्रेड की है ना, ये सेटिंग तो ऐसे होनी चाहिए ना कि मेरे पास लू का स्टॉक लगा है एंड पे, उसके साथ मेफर का स्टॉक लगा है, उसके साथ पीक फ्रेंच का स्टॉक लगा हुआ है, बीच में पोर्सन के थोड़ा स्टॉक है, डाइजेस्टिव इनोवेटिव वालों का स्टॉक है। मैंने जो है ना, तो आप लोगों के लिए भी आसानी है और सेलमैन के लिए भी आसानी है कि सेलमैन को नज़र आ जाता है मेरा स्टॉक इतना बड़ा है, मैं इतना और भेजूँ। उसके अलावा जो होता है जी, जो ब्रेड होती है, ब्रेड का भी यही तरीका है, पहले छोटी, उसके साथ बड़ी, फिर उसके साथ उससे बड़ी, और साथ में 2-3 किस्म के बंद पड़े हुए हैं, उनकी तरतीब लग जाएगी। शवारमा ब्रेड लग जाएगी, रस पड़े हुए हैं, साथ में शुगर फ्री रस भी हैं टॉन ब्रेड वालों के, गोर रस भी है, और ब्रेड रस भी, कट पीस उनको बोलते हैं। उसके बाद ये भी हमारे पास होती हैं, इनको स्नैक्स भी बोलते हैं। ये फ्राई होते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये डैशी कंपनी की है, इसकी भी अच्छी खासी सेल है, लेकिन मोहल्लों में नहीं होगी इसकी सेल, बहुत कम सेल होगी। तो उसके बाद हमारे पास और आ जाती हैं जी चीज़ें जी। और चीज़ों में हमारे पास पीनट कोटिंग वाली पीनट है जी, ये कोटिंग वाली है, इस पे तिल लगे हुए हैं। और बेसन वाली पीनट होती है, साथ बेसन वाली पीनट है। ये कंपनी है असद नाम की, इनकी भी 8-10 किस्म की रेंज है, इसकी भी अच्छी सेल है। लेकिन मैं फिर बता दूं, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बता रहा हूँ, इनकी मोहल्ले में सेल नहीं है। ये 60 वाली पैकिंग है, मोहल्ले में चलती है छोटी पैकिंग 10, 20, 30 वाली। उनके लिए मेरे पास ये यहाँ पे लगी हुई है निम्को छोटी वाली, ये सलवा निम्को हो गई 10, 20, 30 वाली, बल्ले बल्ले निम्को हो गई, और चीज़ें कुछ हो गई ऐसी। और साथ में ये नीचे नूडल की लाइन लगी हुई है। नूडल में भी 30, 40, 50, 75, 60 ऐसे रेट्स हैं इनमें। तो ये है कि अगर कोई बंदा थोड़े लेवल पे गोजरा सिटी में शुरू करना चाहिए, वो मेरे पास आ जाए। जूम टक शॉप, जूम पेट्रोल पंप पे मेरी टक शॉप है। मैं उसको ये बेनिफिट दूंगा, मैं उसको सेलमैन्स भी दूंगा जो उसके साथ ताउन करें, और वो उसको ड्यू पे स्टॉक दिया करें। कुछ पैसे उस बंदे के पास अपने हों, वो बंदा अपना कारोबार शुरू कर सकता है। तो उसके अलावा हम आपको बताते हैं कुछ और देख के। उसके बाद हमारे पास बिस्किट्स पड़े हैं, ये टिक्की बैग सबसे नीचे वाली लाइन में, ये सारे 10 वाले बिस्किट हैं, पूरी लाइन लगी हुई है। इनकी मोहल्लों में अच्छी खासी, अब कोशिश करें ब्रांड बेचें। कंपनियां जो भी है ना, वो अच्छा खासा मार्जिन देती हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, मोहल्लों में अक्सर लोकल वैरायटी होती है,
जो लोकल वैरायटी होती है ना उसमें मार्जिन ज़रूर होता है, लेकिन इतना ख़ास नहीं जितना कंपनियों में होता है। कंपनी का ये है कि कंपनी में थोड़ा सा कम मार्जिन होता है, लेकिन उसकी स्पीड सेल ज़्यादा होती है, वो लोकल से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाती है। जी, अब जो मैंने आप लोगों को ये विज़िट कराई है अपनी मार्ट, ये तो हो गया नहीं टक शार्प टाइप मार्ट टाइप निज़ाम। अब मिडिल क्लास लोग जो मोहल्लों में शुरू करना चाहते हैं ना, उनके लिए यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 हज़ार में ना आप अच्छा खासा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो अगर तो गोयरा में है वो मुझसे ज़रूर आगे मिले, मैं इंशाल्लाह उसके साथ तावन करूंगा और बताऊंगा सेलमैन को कि इनके साथ तावन करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 50,000 अगर है ना, वो बहुत है बस। वो इसके साथ आप अपनी दुकान काफ़ी ज़्यादा ना भर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के। कुछ सेलमैन आपके साथ तावन कर लेंगे तो आप कम से कम 1 महीना उसमें से निकाल लेना पैसे, जो भी आपका प्रॉफिट हो उसी के अंदर ऐड करते रहें। तो इंशाल्लाह वो आपको उम्मीद है कि अगर 2-3 माह या 4 माह अगर आप पैसे उसमें से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 100% श्योर है कि अल्लाह के फजल से वो डबल हो जाएंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सेल्समैन की जो मतलब कि उनसे आप ड्यू ले रहे हैं उनसे भी जान छूट जाएगी, अपना आपका कैश पे काम हो जाएगा। कैश पे आपको ज़्यादा एडवांटेज ये है कि आप लोग अपनी मर्जी से रेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, ये मुझे एक फॉर एग्जांपल 100 रुपये का आया है, अगर मैं कैश पे लूँगा हो सकता है मुझे 90-95 का मिल जाए, मेरा प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। और वो फिर सेल्समैन भी ज़्यादा तरजीह देते हैं कैश वाली दुकानदार को। कोई चीज़ शॉर्ट हो रही हो तो उनकी कोशिश होती है जो कैश पे लेते हैं उनको पहले बताया जाए, फिर किसी और से रब्ता किया जाए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं देखूंगा कुछ मज़ीद जो भी मेरे पास टिप्स हुई मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग